प्रेमियों, जय सच्चिदानंद। कैसे हैं आप सब? प्रेमियों, एक बार चकौड़ी आश्रम पर एक महात्मा जी की सेवा श्री गुरु महाराज जी ने लंगर में लगाई। वो महात्मा जी बड़े ही प्रेम से गुरुदरबार की सेवा किया करते थे। एक दिन वो लंगर की सेवा से निवृत्त होकर दरबार में आए, जहाँ पर प्रेम, करुणा और आनंद की मूर्ति श्री गुरु महाराज जी अमृत सुधा बरसा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने आकर देखा कि जितने भी भगत वहाँ बैठे हुए थे, सभी तन मन की शुद्धि भुलाकर गुरु महाराज जी के छवि को एकटक निहार रहे थे। ऐसा नज़ारा देखकर वो मन ही मन सोचने लगे, मैं तो बड़ा भाग्यहीन हूँ, बड़ा अभागा हूँ, जो मैं लंगर की सेवा में जुटा रहता हूँ। ये भगत जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो बड़े भाग्यशाली हैं, जो हर वक्त हर क्षण श्री गुरु महाराज जी की छवि को निहारते रहते हैं, उनकी अमृतमयी वाणी को श्रवण करते रहते हैं। और मैं कितना बड़ा अभागा हूँ जो मैं इनके दर्शन नहीं कर पाता हूँ। ऐसा विचार मन में लेके वह वापस लंगर की सेवा में चले गए। और जब वो लंगर की सेवा करने लगे, अभी उन्होंने रोटी बनाने वाले थे, रोटी का पेड़ा उठाया तो क्या देखते हैं, रोटी के पेड़े में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने सोचा शायद ये मेरा भ्रम होगा। रोटी बेली, रोटी बेलने के बाद रोटी में भी गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। जब रोटी तंदूर पे डाली तो उसमें भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। आलम ये था, वो जिस चीज़ को देखते उसी में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन उन्हें होते। यहाँ तक कि उन्होंने पानी में हाथ डाला तो उस पानी में भी गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। वो ये सब देख करके घबरा गए और घबराकर उसी बेचैनी की हालत में वो श्री गुरु महाराज जी के पास गए और कहने लगे, महाप्रभु जी, मेरा दिमाग तो चकरा गया है। तो गुरु महाराज जी तनिक मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेईमान, अभी तुम ये सोच रहे थे मन में कि जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये तो बड़े भाग्यशाली हैं, और तुम लंगर की सेवा में लगे हुए हो, तुम्हें तो दर्शन ही नहीं होते, तुम तो बड़े अभागे हो। अब जब दर्शन होने लगे हैं तो घबरा गए। अरे प्यारे, तुम ऐसा कभी मत सोचना, ये कभी मत सोचो कि जो मेरे सामने बैठे होते हैं, मेरी दृष्टि केवल उन पर ही होती है, बल्कि मेरी दृष्टि उन पर ज़्यादा होती है जो गुप्त रूप से मेरी सेवा करते हैं, गुरुदरबार की सेवा करते हैं। मेरी दृष्टि उन पर ज़्यादा होती है।